हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का जो पार्ट 1 होता है, जिसको हम लोग अलजेब्रा बोलते हैं दोस्तों। आज हम इस अलजेब्रा सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर, जो हमारा काफी दिनों से चल रहा है दोस्तों, तो आज हम लेकर आ गए हैं इसका लेक्चर नंबर 8, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो फाइनली दोस्तों लेक्चर नंबर 8 पे आ चुके हैं और कुछ इंपॉर्टेंट एक नया टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं यहां पे, जिसका नाम है दोस्तों सर्ड। तो सर्ड क्या होता है, उसके कुछ बेसिक चीजों के बारे में आज बात करेंगे। थ्योरेटिकल लेक्चर होगा, छोटा सा लेक्चर होगा, जिसमें आपको चीजें पता चल जाएगा, काफी अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। एंड बाकी जो चीजें हैं वो आपको कंटिन्यूअसली इसके पहले के लेक्चर्स में मिली होंगे और इसके आगे भी लेक्चर्स आपको कंटिन्यूअसली मिलती रहेगी। लेकिन आपको एक और चीज बता दूं दोस्तों कि हमारे प्लेलिस्ट को आप कंटिन्यूअसली चेक करते रहो, क्योंकि हम लोग प्लेलिस्ट को हमेशा अपडेट करते रहते हैं। वहां पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हम डालते रहते हैं। तो आपके लिए, चाहे आप 7वीं के हो, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, हर एक के लिए कुछ ना कुछ वहां पे प्रेजेंट है। बहुत सारे सिलेबस के वीडियोस हमने डाल रखे हैं, तो प्लीज एक बार जाके चेकआउट कर लेना। हर एक चीज वहां पे प्रेजेंट है पहले से, ठीक है। और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो हमारे 2 और चैनल है, जिसका नाम है दोस्तों JR टॉक्स एंड JR व्लॉग्स, ठीक है। तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। आपका प्यार बस चाहिए और बदले में कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, बस ऐसे ही बना के रखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने बोला कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, सर्ट्स, ठीक है। तो सर्ट्स का बेसिक मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, सर्ट्स इज नथिंग बट द इरैशनल रूट ऑफ इंटीजर। सर्ट का मीनिंग क्या होता है, सर्ट का जो मीनिंग होता है वो होता है इरैशनल रूट ऑफ इंटीजर। यानी कि कोई भी इंटीजर का अगर हम रूट निकालते हैं तो वो एक इरैशनल रूट आया। अभी इरैशनल रूट का मतलब क्या होता है दोस्तों, या तो वो स्क्वायर रूट के फॉर्म में रहेगा, समझ लो एक नंबर है तो ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 ना, इसको हम लोग लिखने के लिए ऐसा लिखते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी कि इधर पे क्या होता है, 2 होता है ना। हम लोग भले लिखते नहीं है ये 2 को, लेकिन ये इधर पे 2 होता है, यहां पे 2 होता है, तभी तो इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं ना। और ये चीज को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, अगर यहां पे 3 होता है और यहां पे कोई भी नंबर है, लेट्स सपोज 5 है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब रूट बोलते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे, ये आपने बहुत पहले भी पढ़ा हुआ है। तो इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, इसको क्यूब रूट बोलते हैं। यानी कि अगर इधर 4 रहेगा तो 4th रूट बोलेंगे, यहां पे अगर 5 रहेगा तो 5th रूट बोलेंगे, 6 रहेगा 6th रूट बोलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है नॉर्मली, ज्यादातर तो हमने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट ही देखा है, वैसे बहुत सारे रूट्स होते हैं। तो अगर कोई भी एक इंटीजर का मतलब तो आपको पता ही है, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो 1 2 3 4 0 या फिर नेगेटिव हो -1 -2, हर एक को हम लोग इंटीजर बोलते हैं। मैंने शुरुआत के फर्स्ट लेक्चर में ही आपको शायद बताया होगा, ये चीज आपको पता होगा कि क्या होता है इंटीजर। तो हर इंटीजर्स का अगर हम एक इरैशनल रूट निकालें, इरैशनल का मतलब क्या होता है, जैसे कि स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब, और रूट 5, ये सब क्या होते हैं, इरैशनल नंबर्स होते हैं। तो अगर इरैशनल नंबर्स का रूट है, इंटीजर का रूट है, तो हम लोग वो चीज को क्या बोलेंगे, सर्ड्स बोलेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या होता है सर्ड। तो ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, और भी एग्जांपल बताता हूं यहां पे अच्छे से लिख के, ठीक है, कुछ एग्जांपल यहां पे बताता हूं। तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, सर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं यहां पे कि लेट्स सपोज यहां पे मैं लिखता हूं √2, यहां पे मैं लिखता हूं क्यूब रूट ऑफ 7, ठीक है ना। यहां पे मैं लिखता हूं, समझ लो √7, ठीक है ना। यहां पे मैं लिखता हूं √5, यहां पे मैं लिखता हूं, समझ लो क्यूब रूट ऑफ 12, ठीक है। तो ऐसे कुछ नंबर्स जो होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्ड्स बोलते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्ड्स बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये एक ऐसे नंबर है जो कि इरैशनल है। क्या है ये, इरैशनल रूट है। किसके रूट है, इंटीजर्स के। नॉर्मली सब तो नंबर इंटीजर ही होते हैं, पहली बात तो क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे बताना है मुझे सर्ड्स के बारे में, जैसे कि हर एक टॉपिक का क्या होता है, कुछ ना कुछ एक प्रॉपर्टीज होता है। वैसे ये सर्ड्स जो है, इसके भी कुछ क्या होते हैं दोस्तों, प्रॉपर्टीज होते हैं। तो वो प्रॉपर्टी क्या है वो हम लोग यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स सपोज एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, पहले इसको मैं रफ कर लूं, इसको छोटा सा मैं मिटा देता हूं, फिर आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि सर्ड एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि कोई भी सर्ड है, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, दैट इज इसके अंदर n हो सकता है। अब n मतलब कुछ भी हो सकता है ना, 1 2 1 तो नॉर्मली होता नहीं है, 1 को हम लोग लिखते नहीं है, लेकिन 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 से लेके कितना भी हो सकता है, n मतलब कितना भी हो सकता है। और यहां पे मैं अंदर लिखूंगा a, यानी कि क्या हो जाएगा, n√a। इसको मैं कैसे पढ़ूंगा, n√a। तो ये n√a क्या है, ये एक सर्ड है। क्या है दोस्तों, ये एक सर्ड है। तो इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसमें जो n है ना, n का मतलब क्या होता है, जैसे हर एक चीज का एक मतलब होता है, वैसे ये n√a जो कि एक सर्ड का बेसिक फॉर्म है, एक जनरल फॉर्म है, वैसे ही इसमें जो n जो है ना दोस्तों, वो n को हम लोग बोलते हैं, सिंपल तरीके से याद रखना है, ऑर्डर ऑफ सर्ड। क्या बोलेंगे हम लोग,
ऑर्डर ऑफ सर्ड। अब इसको समझ लो थोड़ा सा, अब इसको थोड़ा सा समझ लो। मैंने क्या बोला, n क्या है, ऑर्डर ऑफ सर्ड है। यानी कि एग्जांपल के तौर पे अंदर कुछ भी नंबर लो, हम लोग को उससे फर्क नहीं है, अभी उससे मतलब नहीं है। इधर पे क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। तो n जैसे मैंने बोला कुछ भी हो सकता है, 1 से लेके 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे समझ लो मैंने लिख दिया 2, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट बन गया ना, 2 है, इसका मतलब क्या बन गया, स्क्वायर रूट। यानी कि इस सर्ड का ऑर्डर क्या हो गया, 2, क्योंकि n क्या बताता है, ऑर्डर ऑफ द सर्ड। तो n अगर 2 है तो इसका ऑर्डर कितना है, 2 है, ठीक है ना। अगर कोई आपको यहां पे लिख दिया 3, यानी कि क्यूब रूट ऑफ ए हो गया, ये क्या बन गया, क्यूब रूट ऑफ ए। तो क्यूब रूट ऑफ ए है, तो अगर मुझे कोई पूछता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस सर्ड, ये जो सर्ड है इसका ऑर्डर क्या है, तो आप क्या बोलोगे, ऑर्डर इज 3। क्यों, क्योंकि अगर यहां पे जो भी नंबर रहेगा वही उसका ऑर्डर रहता है, और वो क्या होता है, n होता है। तो n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द सर्ड। इस प्रकार आपको याद रखना है। अब क्या बच गया, n तो हो गया। अब देखो ये एक सिंबल भी दिख रहा है, ये जो है ना, ये सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल में तो इसको स्क्वायर रूट कहा जाता है, लेकिन यहां पे जो सर्ड चल रहा है ना, उसके टॉपिक के हिसाब से अगर मैं बात करूं, इसको बोलते हैं दोस्तों रेडिकल साइन। ये सिंबल को कहा जाता है रेडिकल साइन। ठीक है, याद रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल साइन। और अंदर जो भी नंबर आएगा जिसको ए बोलते हैं, तो ए क्या होगा, ए को बोलते हैं हम लोग रेडिकेंड। क्या बोलते हैं, रेडिकेंड बोलते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ए को क्या बोलते हैं, रेडिकेंड। तो ये 3 चीज को आपको याद रखना है, जो कि बेसिक चीज है। कोई भी टाइप के सर्ड का, कोई भी तरीके के सर्ड का सबसे बेसिक चीज माना जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्ड बोलते हैं। ठीक है, क्या याद रखना है, बेसिक जनरल फॉर्मूला है n रूट ए। n रूट ए इज द बेसिक जनरल फॉर्मूला, जिसमें n का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ द सर्ड। दिस इज द पार्ट ऑफ रेडिकल साइन, एंड अंदर जो भी नंबर रहेगा उसको हम लोग रेडिकेंड बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं कि यहां पे एक सर्ड है, दैट इज क्यूब रूट ऑफ 7। क्यूब रूट ऑफ 7 एक सर्ड है, तो इसमें आपको पूछ सकता है कि इसका ऑर्डर बताओ, तो आप क्या बोलोगे, ऑर्डर इज 3। एंड इसमें पूछेगा रेडिकेंड बताओ, तो रेडिकेंड इज 7। ठीक है, याद रहेगा, ऑर्डर इज इक्वल टू 3, यानी कि n मेरा क्या है, 3 है, और रेडिकेंड जिसको a बोलते हैं वो क्या है, 7 है। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत कम चांस है ऐसे क्वेश्चन पूछने का, लेकिन बहुत सिंपल होते हैं। लेकिन यार कुछ भी हो सकता है एग्जाम में, तो यार कुछ भी आ सकता है। तो यार डेफिनेटली कंसेप्चुअल नॉलेज के हिसाब से जाना है, तो ये चीज आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। सर्ड बेसिक तौर पे क्या होता है, ये एकदम आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। अब एक और चीज आपको मैं पूछता हूं, जैसे कि कभी कभी ना आपको कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूं, यहां पे मैं आपको करके दिखाता हूं। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार पूछ सकते हैं, दैट इज क्यूब रूट ऑफ 8। क्यूब रूट ऑफ 8 है। आपको कभी कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछता है कि आइडेंटिफाई दिस इज ए सर्ड और नॉट। मतलब आपको बताना है कि ये जो है सर्ड है कि नहीं। आप देख के बोलोगे यस इट इज ए सर्ड, आप देख के तो बोलोगे यस एक सर्ड है, लेकिन मैं बोलूंगा कि ये सर्ड नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पे एक छोटा सा फर्क है। क्या फर्क है कि क्यूब रूट ऑफ 8 जो है वो निकलता है, क्यूब रूट ऑफ 8 है, उसका वैल्यू निकलता है जो कि होता है 2। कैसे निकाला, आप सभी को पता है ना क्यूब रूट निकालना। ये तो मैंने सिखाया हुआ है, मैथ्स ट्रिक्स का वीडियो देख लो जाके यार। मैथ्स ट्रिक्स में मैंने सिखाया हुआ है कोई भी नंबर का क्यूब रूट और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। मैथ्स ट्रिक्स के वीडियो सीरीज प्लेलिस्ट पूरा अपडेटेड है, जाके चेक कर लेना। मैथ्स ट्रिक्स वीडियो सीरीज 8 है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि एक ही बार लिखेंगे ना, क्यूब रूट है ना, इसके लिए 3 को एक ही बार लिखेंगे तो 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2। तो इसका आंसर निकल के आ रहा है। और 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। 2 एक रैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर नहीं है। और हमारा डेफिनेशन तो खुद बोलता है सर्ड का डेफिनेशन ये है कि वो है एक इरैशनल रूट ऑफ इंटीजर। समझ में आ रहा है कि मेरा सर्ड क्या बोलता है कि वो एक इरैशनल रूट है इंटीजर का। लेकिन यहां पे तो क्या आ रहा है, रैशनल रूट आ रहा है। तो ये एक सर्ड हुआ क्या, बिल्कुल नहीं, दिस इज नॉट ए सर्ड, ये एक सर्ड नहीं है। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जिसका रूट निकालने के बाद अगर वो एक नंबर जो आता है वो एक रैशनल नंबर आ रहा है, तो वो सर्ड नहीं है, इरैशनल नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इरैशनल नंबर। क्लियर है, समझ में आ गया। चलें आगे बढ़े। छोटा सा और 2 प्रॉपर्टीज है सर्ड के बारे में, उसको डिस्कस कर लेंगे, फिर आज के लेक्चर को भी समाप्त करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार दोस्तों, और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, क्लियर है, आगे बढ़े। चले चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पे अगर हम नॉर्मली बात करें सर्ड, ये तो आपको समझ में आ गया क्या होता है सर्ड, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। कुछ बेसिक प्रॉपर्टी था वो भी मैंने आपको बता दिया, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो वो भी बता दिया। अब एक नॉर्मली एक सर्ड जब लंबे फॉर्म में दिया होता है, तो आप इसको ना सिंपलेस्ट फॉर्म में बना सकते हो। एक टॉपिक है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ड। क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो कोई भी नंबर सर्ड जब दिया होता है उसको हम लोग कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक नंबर है, लेट्स सपोज एक आपके पास एक बहुत ही बड़ा सा एक नंबर है, लेट्स सपोज, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करूं, रूट 75 एक नंबर है, तो ये दिखने में क्या है, एक सर्ड है। रूट 75 क्या है, दिखने में एक सर्ड है, लेकिन इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में बना सकते हो। कैसे बनाओगे, देखो अब ये रूट 75 को मैं कैसे लिख सकता हूं।
रूट 75 को मैं लिख सकता हूं 25 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि 75 का मतलब होता है 25 मल्टीप्लाई बाई 3, 25 3 75 होता है। और आप एक चीज जानते हो कि ये जो रूट 25 है इसका रूट स्क्वायर रूट निकलता है, ये रूट 25 जो है इसका स्क्वायर रूट निकलता है, जो कि कितना आता है 5 आता है। तो ये 5 स्क्वायर रूट बाहर निकल गया और अंदर रूट में क्या बचेगा 3, तो 5 रूट 3 क्या बचा 5 रूट 3। और ये क्या है एक सिंपलेस्ट फॉर्म है सर्ट का। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको पूछते हैं, ऐसे बड़े बड़े नंबर दिए होते हैं, बड़े बड़े सर्ट्स के नंबर दिए होते हैं और आपको बोलते हैं कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो आप इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, एक और एग्जांपल के तौर पे लेके बताता हूं। लेट्स सपोज कि आपको एक नंबर दिया हुआ है रूट 98 एक नंबर दिया है, इसको आपको बोला है कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ट में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो पहली बात तो ऐसा नंबर ढूंढो कि जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। आपको कैसे करना है कि यार ये रूट 98 को मैं किस तरह से मल्टीप्लाई करके लिखूं कि कुछ नंबर ऐसा बने। तो आपको ढूंढना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, जिसका स्क्वायर निकलता हो, जैसे कि 9 एक स्क्वायर है, 9 के बाद 16 स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, उसके बाद 25 5 का स्क्वायर है, उसके बाद 36। ये मैंने आपको बताया था कि लर्न करके रखना है आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट आएगा और आपको फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, याद में रख लेना। उसके बाद देखोगे 25 25 5 का स्क्वायर है, उसके बाद 36 6 का स्क्वायर है, उसके बाद आता है 49। तो 49 किसका स्क्वायर है, 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है। अब 49 आपके दिमाग में चल रहा है तो आप एक दिमाग थोड़ा सा क्लिक करो कि ये जो 98 है ना, 98 इसको मैं थोड़ा सा एक आइडिया लगा सकता हूं। अगर मैं 49 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 98 आता है। 49 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 98 आता है, यानी कि मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 49 मल्टीप्लाई बाई 2, और ये 49 का मैं स्क्वायर रूट निकाल लूंगा तो क्या बन जाएगा 7 और अंदर बच जाएगा रूट 2। तो ये क्या बन गया 7 रूट 2, है कि नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया ना। बस आपने क्या दिमाग लगाया कि ऐसा कौन सा नंबर से उसको मल्टीप्लाई करूं जिसका स्क्वायर रूट बाहर आ जाए। तो आपने दिमाग लगाया कि 49 एक ऐसा नंबर है जिसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 49 का रूट बाहर निकल गया। तो ऐसे माफ करना, थोड़ा सा अभी भी थ्रोट इन्फेक्शन जैसा मैंने बोला था, प्रॉब्लम चल रहा है, बट धीरे धीरे ओवरकम होएगा, टाइम लगता है हर चीज को, जाने तो चलो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हाँ, तो हम जो बात कर रहे थे आपके सामने दैट इज 49 49 बाहर निकल गया, 7 आ गया। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं जिसमें आपको कुछ बड़ा सा एक नंबर दिया हो, उसको आपको सिंप्लीफाई करके सिंपल तरीके से लिखना हो। क्लियर है, तो ये चीज उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और इस प्रकार अगर कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछेंगे तो आप उसको बेधड़क होकर सॉल्व करके दिखा सकते हो। ठीक है, अब मैं चलता हूं और आज के आखिरी टॉपिक के ऊपर, जो कि बहुत ही सिंपल है। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है और नाम है उसका सिमिलर सर्ट। यानी कि अगर कोई सर्ट दिया हो तो हम लोग कैसे बता सकते हैं कि वो सिमिलर है कि नहीं। ठीक है ना, सिमिलर सर्ट। अब सिमिलर सर्ट का मतलब क्या होता है, सिमिलर नाम से पता चल जाएगा, यानी कि देखने में सेम सेम, सिमिलर देखने में सेम सेम मतलब सिमिलर होने चाहिए, सेम सेम होने चाहिए। ठीक है ना। अब एग्जांपल के तौर पे मैं कंसीडर करूं, अगर सिमिलर सर्ट की एग्जांपल बात करूं तो समझ लो 2 सर्ट अगर दिए हुए हैं, एक आपको दिया हुआ है समझ लो सर्ट रूट 45 और एक दूसरा सर्ट दिया हुआ है रूट 90। ये 2 सर्ट है, एक रूट 45 है, एक रूट 90 है। ये 2 सर्ट आपको दिए हुए हैं। ठीक है ना, यहां पे मैं रूट 80 लेता हूं। ठीक है, माफ करना 90 नहीं 80 लेता हूं। अब यहां पे आप देखोगे तो कोई क्वेश्चन अगर पूछता है आपको कोई क्वेश्चन अगर पूछता है बेटा बताओ कि ये 2 जो रूट है ये एक सिमिलर सर्ट है कि नहीं, तो आप देख के बोलोगे सर ये तो सिमिलर सर्ट है ही नहीं। बराबर है ना, आपके मन में सबसे पहला थॉट यही आएगा देख के कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा रहेगा कि आर दीस सर्ट्स आर सिमिलर और नॉट, तो आप बोलोगे दिस इज नॉट सिमिलर, ये सिमिलर नहीं है, ये किधर रूट 45 ये किधर रूट 80, दोनों में कोई सिमिलैरिटी है ही नहीं, दोनों कोई सेम दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं, ये सर्ट सेम नहीं हो सकता। लेकिन मैं बोलूंगा ये सर्ट सेम है। कैसे सेम है मैं आपको बताता हूं, देखो ध्यान से। ये रूट 45 है, अब रूट 45 को मैं कैसे लिख सकता हूं, अभी हमने देखा ना सिंप्लीफाई करना तरीका सीख लिया हमने। तो रूट 45 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका स्क्वायर रूट बाहर आ जाए। तो आप देखोगे 45 को मैं लिख सकता हूं 9 5 45। ठीक है, और इसका 9 5 45 का ये 9 का रूट बाहर निकल जाएगा जो कि आ जाएगा 3 और ये 5 अंदर है तो ये हो जाएगा 3 रूट 5। यानी कि हमने क्या निकाल दिया, रूट 45 का 3 रूट 5 निकाल दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालो, ये 80 का मैं कैसे लिखूं, 80 कैसे लिखो। अब आप देखोगे 80 का लिख सकते हो आप 4 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, या फिर आप एक और कर सकते हो 16 5 80, सबसे बेस्ट 16 5 80 होता है, 16 का रूट निकल जाएगा 4 और ये अंदर चले जाएगा 5, तो ये क्या आ जाएगा 4 रूट 5। अब आप यहां पे दोनों को कंपेयर करो, ये है 3 रूट 5, ये है 4 रूट 5, लेकिन मैंने क्या बोला ये सर्ट सिमिलर है कि नहीं। तो सर्ट का मतलब क्या होता है, रूट वाला। सर्ट का मतलब क्या होता है, रूट वाला पार्ट। तो रूट वाला पार्ट ये रूट 5 है,
जो रूट में है वो रूट 5 है, यहां पे भी जो रूट में है वो रूट 5 है, तो है कि नहीं ये सिमिलर सर? दोनों के सरनेम सेम हो गया, दोनों भाई भाई है, सिमिलर हो गए कि नहीं? ठीक है ना। अभी मेरा नाम राहुल जायसवाल, मेरे भाई का नाम रोहन जायसवाल है कि नहीं? मैंने बताया था आप लोग को, व्लॉग देख लेना जाके, व्लॉग में मैंने रिवील किया हुआ है मेरे भाई को, कौन है, कैसा दिखता है, क्या नाम है। ठीक है, मैंने एक व्लॉग बनाया और रिवीलिंग माय ब्रदर करके। ठीक है, जाके व्लॉग देख लो यार, बहुत मेहनत लगता है व्लॉग बनाने में, बहुत कम बनाते हैं, लेकिन यार आप लोग को थोड़ा सा एंटरटेन कर सकूं इसलिए व्लॉग बनाता हूं कभी कभार। तो प्लीज चेकआउट कर लेना, मेरा व्लॉगिंग चैनल है जिसका नाम है दोस्तों JR व्लॉग्स। ठीक है ना। आप बोलोगे सर बीच में आप प्रमोट कर रहे हो, यार प्रमोट नहीं कर रहा हूं, ठीक है, प्रमोट नहीं कर रहा हूं, जस्ट मैं चाहता हूं कि यार आप जुड़े रहो हमारे साथ किसी भी तरीके से, बस इसलिए हमने एक नया चैनल बनाया, जस्ट फॉर यू कैन से इन्फॉर्मेशन पर्पज आप बोल सकते हो, क्योंकि वहां पे भी मैं इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं आपको। तो JR व्लॉग्स करके चैनल है, जरूर से जाके विजिट कर लेना, बहुत ही नया चैनल है, हार्डली 1 महीना हुआ रहेगा बना के, तो प्लीज जाके विजिट कर लेना, और चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। वहां पे मेरे भाई को रोहन जायसवाल को मैंने रिवील किया है, तो जैसे मैंने बोला रोहन जायसवाल है, वहां पे भी जायसवाल है, मैं राहुल जायसवाल, यहाँ पे भी जायसवाल। तो यहाँ पे सरनेम में आप देखोगे रूट 5 सिमिलर है, तो इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूं कि ये एक सिमिलर सर्ड है। क्या है? सिमिलर सर्ड है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जब आपको पूछेंगे, 2 आपको सर्ड्स दिए रहेंगे और आपको पूछा जाएगा कि बेटा बताओ कि ये जो सर्ड है वो रियल सर्ड है कि नहीं, माफ कीजिएगा, ये जो सर्ड है वो एक सिमिलर सर्ड है कि नहीं, वो आपको पूछा जाएगा। क्लियर है? और आप बिंदास आप बता सकते हो। क्लियर है? तो बस दोस्तों आज के लिए लेक्चर फिर इतना ही समाप्त करता हूं, क्योंकि आने वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में आपको बाकी चीजें मिल जाएगी, और प्रैक्टिस सेट वगैरह जो भी रहेगा उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे एंड खत्म कर देंगे। ठीक है, ये पूरे चैप्टर को। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना दोस्तों। और वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, दिल से पसंद आया तो दिल से लाइक कर दो दोस्तों वीडियो को, एंड शेयर कर दो। ठीक है दोस्तों, फटाफट शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को, फटाफट शेयर कर देना। एंड साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में दोस्तों एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।